जी नेता टोला छोटा से जो 21 रुपया का दान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहो मंत्रा दासी, क्या समाचार लेकर आई हो? महाराज, महारानी कैकेयी इस समय क्या क्या महारानी कैकेयी इस समय क्या हुआ? महारानी कैकेयी को? वो इस समय कोप भवन में हैं। क्या महारानी कैकेयी और कोप भवन में? जी महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। तुम जा सकती हो। कारण क्या है? जो महारानी कैकेयी मंगल के समय अमंगल का वेश धारण करके कोप भवन में निवास कर रही है। चलता हूं, चलता नहीं, मेरे मन का भेद असगुन ये खाली नहीं, अवश्य है कोई भेद। चलता है सच्चा तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तू चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। चलकर देखना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। सब नरे चुंदरी, ये आभूषण, ये सब महारानी कैकेयी का है। जो आभूषण महारानी के शरीर के शोभा बढ़ाते थे, आज वो आभूषण पृथ्वी पे बिखरा हुआ है। क्या कारण है? जाए निकट रिपु कहने दुबाने, प्राण पिया के ही है तोरे शानी। हे प्राण प्रिय महारानी कैकेयी, आज तुम क्यों नाराज हो? क्या कारण है? बोलो महारानी। अनहित हे प्रिय, तुम्हारा अनहित किसने किया है? इसे 2 सर हो गया है और कौन अपना घर यमपुर में बनाना चाहता है? तेरा कहे करो नरेशो, कहू के ही देर कहीं निकासो देशो। महारानी कैकेयी, कहो किस राजा को मैं रंक बना दूं? यदि तुम कहो तो किसी भिखारी को मैं राजा बना दूं। कहो। प्राण प्रिया सुख सर्व सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हे प्राण प्रिय, राजपाट प्रजापुरवासी सब मेरा है और मैं तुम्हारे बस में हूँ, फिर तुम नाराज क्यों हो महारानी? भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। हे भामिनी, अरे आज तो
तो तुम्हारे मन की बात होने जा रही है। कोप भवन से बाहर निकल कर देखो, घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, अयोध्या को सजवाया जा रहा है। तुम चाहती थी ना कि मैं राम को राजा बनाऊं। मैं एक विचार कर लिया हूं कि कल प्रातः काल होते ही तुम्हारे पुत्र राम को मैं युवराज पद दे दूंगा। हट जाओ पिया, तो हमसे न बोलो, सोतिया के संग में रहो। पिया तो हमसे न बातें करो। हट जाओ पिया, तो हमसे न बोलो, सोतिया के संग में रहो। पिया तो हमसे न बातें करो। साधु पड़े घर आए हो मेरे, करते हो ढंग नए। साधु पड़े घर आए हो मेरे, करते हो ढंग नए। हट जाओ पिया, तू हमसे न बोलो, सोतनिया के संग में रहो। पिया तो हमसे न बातें करो। पिया तो हमसे न बातें करो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का होते हैं, सब मुंह देखन को चाहते हैं। मैं वही तुम्हारे प्राण प्रिय, जिसे पूरी अपनायन है। तुम कहते हो मांगो रानी, पर जान मांग पर मिटती है। मांगे से भीख न मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं। राजन धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए। चल कट जाए तो कट जाए, पर बचन नहीं जाने पाए। हाँ महाराज, आप तो मांग मांग कहा करते हैं, कभी दिया है कुछ? 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप है, वो भी मिलने में संदेह है। कहते हैं 2 के बदला 4 मांग लो। याद है महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे, और उस समय मैं आपकी रथ की सारथी बनी थी। वहां जाकर असुर संबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, तो आप शत्रु के भाला लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, है ना महाराज? हाँ, तो मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर ले गई। मैं वहां जाकर आपकी सेवा और शुश्रूषा की, जिससे आपके जीवन नया दान मिला और आपके प्राण बचे। महाराज, आप उसी समय मुझसे कहा था, महारानी तुमने मेरा प्राण बचाया है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। लेकिन मैंने कहा था महाराज, ये 2 वरदान मैं आपके पास धरोहर स्वरूप रखती हूँ, आवश्यकता होगी तो मांग लूंगी। आज मैं वही बचनों को लेकर आ गई हूँ। याद है ना महाराज, या वो भी भूल गए? जाने ओ मरम राव हंस कहे, तुम है गुहाब परम प्रिय अहे। महारानी कैकेयी, मैं समझ गया, तुम्हें क्रोध बहुत प्रिय है। तुम ये चाहती हो कि मैं नाराज हुआ करूं, महाराज स्वयं आवे और अपने हाथों से मुझे मनावे। महारानी, तुम्हारा 2 वरदान मेरे पास में थापी रूप में रखा हुआ है। अधिक उम्र होने के कारण, भोला स्वभाव के कारण मैं भूल गया। अरे तो अभी क्या है, 2 के बदले 4 वरदान क्यों नहीं मांग लेती? महाराज, अभी तो 2 मिल जाए तो बहुत है। मांगो, 2 वरदानों में तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि गर्जे जो मेघ
बन से नबुंद, ये सब फरेब मेघों में है। जो कहा कहा, सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। माँ, महाराज इन चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। अब तो मुझे आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रही है। मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रही है? कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मुझे उपहास नहीं। सच तो है या महाराज, पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज मुझे मनाना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम के खा जाओ। हाँ महाराज, जब तक आप राम के शपथ नहीं खाएंगे तब तक मैं आपसे अपना वरदान नहीं मांगूंगी। महारानी, महारानी, तुम ये क्या कह रही हो? आज तुम्हें अपने पति के वचनों का विश्वास नहीं? मुझे सौगंध खाने के लिए कहती हो? हाँ महाराज, पहले आप राम के शपथ खाइए, उसके बाद मैं अपना वरदान मांगूंगी। तो ठीक है महारानी, मैं तुम्हारे खुशी के लिए मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का सौगंध खाता हूं। आओ महारानी, अब अच्छी लग रही है, मेरे पास बैठो और मांगो। तुम्हारे हृदय में क्या वास कर रहा है और तुम बंद वरदान रूप में मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मांगो, हाँ मांगो। पहले ए मांगो या ए मांगो? ये भी मैं ही बताऊं? आप ये बताइए महाराज कि मैं इन दोनों में से पहले कौन मांगू? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम पहले हाँ ये वरदान मांगो। ये वरदान तुम्हारा क्या कह रहा? मांगू? हाँ मांगो। महाराज, मेरा पहला वरदान तो ये कहता है कि अयोध्या का राज राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को मिले। महारानी, और दूसरे वरदान में क्या चाहती हो? दूसरा वरदान जो है वो बहुत कठोर है महाराज, आप उसे सुनकर अपने वचन से मुकरिएगा नहीं। महारानी, हमारे वंश की रीति को तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम मांगो। महाराज, मेरा दूसरा वरदान ये कहता है कि राम तपस्वी मुनि का वेश धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहे हैं। उसे किसी गांव में जाना वर्जित हो महाराज। लागो जान मोर मनोरथ सुर करो फूला भरत करनी जिमी हति समूला। मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष अभी फूल ही दिया था, फल देने वाला था, लेकिन ये कई रूपी अष्टमी अर्धरात्रि में आकर के ही उसे जड़ से उतार करके फेंक।
ने अयोध्या को उजाड़ दिया। इस अयोध्या में कैकेयी ने विपत्ति की नींव डाल दी। पवनी अवसर का भयो गयो नार विश्वास जोग से विफल समाज में सतहि अविद्यानाश। विधाता, क्या होने वाला था और ये क्या हो गया? मैं कैसे एक नारी के ऊपर विश्वास कर लिया? सत्य ही कहा जाता है योगियों को जब सिद्धि मिलने का समय होता है तो उसकी अपनी ही विद्या उसे नष्ट कर देती। हे हा भरत की राउर पूतन हो आए हो पिसाई की हो। हे हा महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं था? क्या आप उसे मूल देकर बाजार से खरीद कर लाए हैं? जो सुन सरस लाग तुम्हारे काहे न बोलूं बचन संभाले। जो सुनते ही बाण सा लगा है तो आप वचन संभाल कर क्यों नहीं बोले? देव उतरऊ जरू करहु कि नाही सत्य संग तुम करहु कुल नाही। महाराज उत्तर दीजिए, हाँ या ना कीजिए। आप रघुवंश के प्रतिज्ञा वाले हैं महाराज। देव कहु बिचरी तो बरु देहु तनहु सत्य जगत बिच सुलेहु। आप वरदान देने को कहे तो भले मत दीजिए, नहीं तो उस भरी जग में अपना अवदस लीजिए। सत्य सराही के बरु देना जाने हो ये ही मांगी छबेना। आपने क्या सोचा ये भोली भाली के कहीं थोड़ा सा चना चबेना मांग लेगी? शिव कवि के परि जो कुछ भाखा करु धनु सोचो बचन पर राखा। महाराज, आप ही के कुल के थे महाराजा शिवी, दधी जी, हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने वचन पूरा करने के लिए शरीर और धन को बेचकर वचन को पूरा किया। धर्म धुरन धरे धीर धरे नयन घारे राय सिर धुनिले उषास यसी मारे सी मोहि बुझाए। जाओ भक्ति, जाओ भक्ति, जाओ। महारानी, तुम अपने वचन रूपी कुल्हाड़ी से मुझे काट कर क्यों मारना चाहती हो महारानी? या बचन कस कहसी को भाते धीर प्रतीते प्रते परिहाती। महारानी, तुम इस तरह से अप्रिय वचन मुझे क्यों कहती हो? अपने मन में धैर्य को धारण करो और विचार करके देखो। राम अपराध करने वाले हैं। मोरे भरत राम कोई आखी सत्य कहु करि संकरु साखी। महारानी, राम और भरत ये दोनों पुत्र हमारे दोनों नेत्र के समान है महारानी। मैं सत्य कहता हूँ, भगवान शंकर की साक्षी देकर कहता हूँ। अवसिदो तमय पठय व्यप्राता यही बेगी सुनत दुर्भ्राता। महारानी, तुम यही चाहती हो ना कि भरत अयोध्या का राजा बने? तो मैं कल प्रातः काल होते ही एक चतुर दूत को तुम्हारे नैहर केकपुर भेजूंगा। भरत शत्रुघ्न संदेशा पाते ही दोनों भाई दौड़े आएंगे। फिर सुंदर सुमंगल दिन देखकर राम के बदले मैं भरत को ही राजा बना दूंगा। राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रेम मैं बर छोट विचारे जिया करत रहे
महारानी कैकेयी राम को राज का लोभ नहीं है। राम तो भरत से बहुत प्रीति करता है। ये तो मैं अपने हृदय में बड़े और छोटे का विचार करके राम को राजा बनाने जा रहा था। राम सपते सत्य कहा सुभाओ, राम मातो कछु कहे न काओ। महारानी, मैं राम का शपथ खाकर कहता हूँ, मैं अपने सत्य समाज से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या मुझे कुछ नहीं कही है। ये जो कुछ भी मैंने किया अपने मन से किया है। मैं सब ज्ञान तोहे बिनु पूछे, ते पर मनोरथ छूछे। महारानी, ये सब कार्य मैंने मुझे ही किया, उसी का फल है जो आज मेरा मनोरथ छूछा रह गया। अगले से छुट्टीने गए भरत जुबराजू। महारानी, अब तुम अपने क्रोध को त्याग कर शांति से रहो। कुछ दिनों के बाद मैं सुंदर सुमंगल दिन देखकर भरत को ही अयोध्या का राज बना दूंगा। कही बात मोहे दुख लागा, भरत सर असमंजस मांगा। महारानी, तुम्हारी एक ही बात मुझे बहुत दुख दे रहा है। तुम जो दूसरा वरदान मांगी हो, बोलो महारानी। मुझसे हंसी कियो हो या सत्य सत्य में मांगी हो? कहू कदीरो सुराम पैरा दो, सब को कहे राम सुखी साधु। महारानी, तुम अपने क्रोध को त्याग कर ये विचार करो, क्या राम अपराध के लायक है? राम को तो सभी लोग साधु कहते हैं महारानी। राम साधु है। यहाँ सर से परिहर हूँ, मांग मांग विचार विवेको, यही देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। महारानी, अब तुम अपने क्रोध को त्याग कर मर्यादा में रहकर विचार करके बोलो, ताकि मैं भरत का राज तिलक देख सकूं। महारानी, काई करहु करे कोटि उपाया, यहाँ न लगे है रावण माया। महाराज, आप यहाँ पर करोड़ों उपाय कीजिएगा, लेकिन आपकी माया यहाँ पर एक भी चलने वाली नहीं। गेहूं अजस करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। महाराज, आप वरदान देने को कहते भले मत दीजिए, मुझे अधिक प्रपंच नहीं सुहाता। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। मैंने सबको भली प्रकार से पहचान लिया। आप साधु, राम की माता कौशल्या भी साधु। दस कौशल्या मोर भरता का, दस फलों में नहीं देव करी साका। कौशल्या ने जैसा मेरा हित ताका, मैं उसे ऐसा दंड दूंगी जो याद रखेगा। भूत प्रात मुनि वेश धारी, जो न राम बर जाहि, मोर मरण राउर अजस नित समझिए मन माही। महाराज, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, यदि कल सवेरे होते हुए तपसी मुनि का वेश धारण करके राम वन को नहीं गया, तो मेरी मौत और आपकी अवश्यों की से भरी चली। लखी गणेश बात थोड़ी साचे, दिए वेश में चोसे सपर नाचे। मैं समझ गया महारानी, मैं समझ गया। हमारी मृत्यु
काल के रूप में तुम्हारे शीश पे नाच रही है, जो मुझे शीघ्र ही समाप्त करने वाला कहे पद जन दिन कर पुल होशी को ठारी। महारानी, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ता तुमसे यही कहता हूँ कि रघुकुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी मत बनो महारानी। मानो माथ अब ही राम बिरह जन मारसी मोहि। महारानी, यदि तुम मुझसे मेरा प्राण मांगो तो मैं अपना शीश काट कर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, परंतु राम के विरह में मुझे मत मारो महारानी। राखो राम कहो जेहि भाते, नाहि तजरहि जन्म भरि छाते। महारानी, राम को अयोध्या में रख लो, जिस प्रकार से जैसे भी हो राम को अयोध्या में ही रखो, नहीं तो मैं जीवन भर पछताता रहूंगा, जीवन भर। जो मैं कहूँ ऐसा कराबू रहे वो मांग मांग तुम कहीं बल कहे। महाराज, यदि अंत में ऐसा ही करना था तो आप किस बल पर मांग मांग कह रहे थे? तू ही हो एक समय भोवाला हसम खटाई फुलाऊ गाला। क्या दो काम एक साथ हो सकते हैं, हंसना और गाल फुलाना? दानी कहाव और कितनाई हो कुशल रोताई। दानी भी कहलाना और कंजूसी भी करना, क्या वीरता के साथ साथ कुशलता भी हो सकते हैं? छाय हो वचन की धीरज धर हो जन अवलाद में करुणा करहु। महाराज, या तो वचन को छोड़िए, नहीं तो अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। इस स्त्री के भांति करुणा करके मुझे मत दिखाइए महाराज। मरद वचन सुनिराव कहु कछु लो सुनतो, लागे तो ही पिशाच जिमी काल कहावत हो। महारानी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे ऊपर पिशाच सवार है और मेरा काल तुमसे कहलवा रहा है। महारानी, चाहतन भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमति बसे जिया तोरे। भरत लाल, वो तो स्वप्न में भी ये नहीं चाहते कि मैं अयोध्या का राजा बनूं। ये तो विधाता के बस तुम्हारे हृदय में कुमति बैठ गई है। सुसब मोर पाप परिणाम, भयो कोठार जेहि विधि बाम। ये सब मेरे पाप का परिणाम है, जो मैं चाहता था वो सब उल्टा हो गया। वो सब बस है फिर अवध सुहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताए। ठीक है, ये अयोध्या फिर सजेगी, समस्त गुणों के धाम राम अयोध्या के राजा बनेंगे। करहि भाई सकल सेविकाए, पुर राम बराए। और तीनों भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम की सेवा करेंगे।
और राम की बड़ाई तीनों लोक में होगा। तोर कला को मोर पछताओ, मुए हुनमित ही न जाइए ताओ। हाँ, ये होगा महारानी मेरा मर्द, और तुम्हें कलंक लगेगा जो मिटाने से नहीं मिट सकता महारानी। अब तो ही लाग कर सोए, लोचन ओट पे खूब हुए। महारानी अब तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही काम करो, और मेरे नेत्रों से ओझल हो जाओ, दूर हो जाओ। जब लगी जियो कहा कर जोरे, तब लगी जन पछु हसी बहोरे। महारानी मैं जब तक जीवित हूँ तुमसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, तुम मुझसे बातें मत करना महारानी, मुझसे बात मत करना। फिर पछते हसे अंत अभागे, मार सिगाई नहारू लागी। अरे ओ अभागन औरत, तुम पछताओगी, पीछे बहुत पछताओगी, के कई बहुत पछताओगी। जैसे एक किसान ने पछताया था, के कई एक किसान था जो एक गाय के बच्चा को पाल रखा था और एक शेर के बच्चा को पाल रखा था। वो किसान गाय के बछड़ा के लिए घास लाता था और शेर के बच्चा के लिए मांस लाता था। ये प्रतिदिन का नियम था। एक दिन की बात है, किसान किसी कार्यवश मांस लाना भूल गया और गाय के बछड़ा के सामने घास जाकर के उड़ेल दिया। गाय का बछड़ा खाने लगा। पिंजरे में बंद शेर का बच्चा बछड़ा को खाता देख वो विचार करने लगा और राजा के मुंह की ओर देखने लगा। मानो वो कहता है कि मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी भोजन दो, मेरा भोजन कहाँ है। किसान की दृष्टि शेर के बच्चे के ऊपर गई। किसान सोचने लगा कि शेर का बच्चा अभी भूखा है, उसे भोजन नहीं मिला है। अगर भूख से शेर का बच्चा मर जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा। गाय का बच्चा तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा। यदि मैं गाय के बछड़ा को काटकर इसका भोजन करा दूं तब तो शेर का बच्चा जी जाएगा। वो गया घर में और घर से तलवार लाया, गाय के बछड़ा को काट करके पिंजरा में फेंक दिया। जब शेर का बच्चा देखा कि ये गाय के बछड़े का मांस है, उस मांस को देखकर शेर के बच्चा रोने लगा। उसके आंखों में आंसू आने लगी और पिंजरा में बंद शेर ये सोचने लगा कि ये राजा स्वार्थी है, ये किसान स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए मेरे भाई के समान प्रिय जो मेरा मित्र था बछड़ा, उसे काट कर मुझे भोजन करने के लिए दिया है। यदि मैं इसका भोजन कर लेता हूँ तो आज मैं बच जाऊंगा। जिस दिन मुझसे अच्छा इसे कोई मिलेगा उस दिन ये मेरा भी वध कर देगा। ये अन्यायी है, ये स्वार्थी है। इस किसान के घर में रहना ठीक नहीं। शेर का बच्चा पिंजरा तोड़ा और जंगल की ओर भाग गया और वो किसान वहां सिर पटक पटक करके रोता न उसे शेर का बच्चा हाथ आया और न उसे गाय का बछड़ा हाथ आया।
बस ठीक महारानी, बस ठीक, तुम उसी तरह से पछताओगी, तुम उसी तरह से पछताओगी। और नीच बुद्धि वाली औरत महिवर से मुझे गिराती है। जो धर्म हमारा जीवन है उस धर्म से मुझे डिगाती है। हम सूर्य वंश के लालिमा में कालिमा न आने देंगे। अरे जानती है जान दे देंगे पर वचन न जाने देते। रानी रानी आंचल पसार, पर्दा भी ले, वरदान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, नफरत का प्यारा प्राण